नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर पुणे से आ रही है, जहां पर यरवदा इलाके में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मरने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। एक मॉल के नीचे स्लैब बनाते वक्त स्लैब के नीचे बनाई गई जाली जो है वो कर्मचारियों के ऊपर गिर जाती है और यही हादसे के पीछे की वजह बनी। घटना की जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर जरूर पहुंची और रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तस्वीरें हम आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जहां पर इस स्लैब को बनाने का काम चल रहा था, लेकिन अचानक से ये स्लैब जो है वो मजदूरों के ऊपर ही आकर गिर जाती है। 10 से 12 मजदूर उस दौरान यहां पर काम कर रहे थे जो इसकी जद में आए। 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है। 5 मजदूर इस वक्त इलाजरत हैं अस्पताल में। सभी मजदूर जो हादसे का शिकार हुए हैं वो बिहार के रहने वाले। निर्माणाधीन बिल्डिंग का ये हिस्सा जो है वो गिरा और 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्लैब डालने के लिए 16 mm के लोहे की सरिये से जाली बनाई गई थी। अचानक से ये लोहे के सरिये की जाल मजदूरों के ऊपर ही आ गिरी। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त हमारे साथ पुणे से फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की कार्रवाई की शुरुआत हुई है और जो घायल मजदूर हैं उनकी हालत कैसी है? 5 लोगों को 5 लोग यहाँ पे मृत्यु हो चुके हैं और पुलिस ने पूछताछ में बिल्डर के ऊपर मामला दर्ज कर दिया है। अभी बिल्डर पर कार्रवाई करने की कार्रवाई पुलिस कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस हादसे के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पुणे में एक निर्माणाधीन इमारत में हुए हादसे से मैं आहत हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। मैं आशा करता हूं कि इस हादसे में घायल सभी लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर गया से, जहां पर डंपिंग सेंटर में अचानक से आग लग गई। जिंदापुर के पास ही आग लगी IL&FS कंपनी, जिसका ये डंपिंग यार्ड है, जहां पे देखिए इस तरीके से अचानक से आग लगी और चारों तरफ धुएं का गुबार सा छा गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम को ये आग लगी। आग पर हालांकि अब काबू पा लिया गया है। ज्वलनशील पदार्थ से ये चिंगारी भड़की थी। गैस कटर से जैसे ही टैंकर काटा जा रहा था, इस दौरान चिंगारी निकली और आग के शोलों में तब्दील हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस दौरान की आप देख पा रहे हैं और दूर तक इसकी आवाजें और धुएं के गुबार को लोगों ने महसूस किया। पुलिस कार्रवाई में जब्त सामान और तात्कालिक तौर पर साक्ष्य के रूप में पुलिस के कब्जे में रखा जाता है, लेकिन अगर पुलिस जब्त सामान को दूसरी जगह भेजने लगे तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? ऐसा ही कुछ कारनामे का वीडियो सामने आया है, जिसमें गिट्टी लदे ट्रक से शराब बरामद करने के बाद शराब को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है और गिट्टी को 2 ट्रैक्टरों में लोड कर कहीं भेजा जा रहा है। सबको ये हैरान करने वाली तस्वीर लगती है, क्योंकि वीडियो बांका के रजौन थाने का है। 4 दिन पहले एंटी लीकर टास्क फोर्स और रजौन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान गिट्टी लदे ट्रक से करीब 40 लाख रुपए की शराब को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। बड़ी सफलता हासिल हुई, लेकिन इसके बाद अब सवाल ये कि जब यहां पर गिट्टी लदे इस ट्रक को जब्त किया गया था और उसके बाद इस गिट्टी को लोड कर पुलिस वाले कहां भेज रहे हैं? खबर सहरसा से, जहां सदर थाना पुलिस के सामने 2 लोग आपस में देखिए किस तरीके से भिड़ जाते हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और पुलिस के सामने ही ये धक्का मुक्की नोक-झोंक सब हो रहा है। आपस में पुलिस के सामने हाथापाई पर उतारू ये लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। हालांकि सदर थाना अध्यक्ष और थाने के कर्मियों ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। पीड़ित ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर थाने में मामला दर्ज किया गया है और उसी केस का नकल लेने के लिए ये लोग थाना पहुंचे हुए थे, लेकिन थाने में मौजूद एक युवक केस का नकल दिलाने के नाम पर पैसे की डिमांड करने लगा। जब पैसा नहीं दिया गया तो केस कमजोर करने का झूठा मुकदमे में फंसाने की बात की गई और जब युवक को पैसा नहीं दिया गया तो वो मारपीट पर उतारू हो गया। ऐसे में सवाल ये कि सदर थाने में केस का नकल देने के नाम पर पैसे मांगने वाला युवक आखिर कौन है?
क्या सदर थाने में केस कराने, केस कमजोर कराने और प्राइवेट कर्मी को बहाल किए जाते हैं इन कार्यों के लिए थाने के अंदर? अगर ऐसा नहीं है तो फिर पैसा मांगने वाला युवक कौन है, इसे लेकर जवाब देने को कोई तैयार नहीं। जमीन जगह के जो था से केस किए है 44, उसी का केस नंबर लेने वो लड़का 2-3 दिन से एगो कागज का फोटोकॉपी करके आप पर केस भारी कर दिया, आप इतना घूस दीजिए, उतना घूस दीजिए, आपसे पैसा मांगता है। हाँ, इतना दीजिए तब तो हम दाब दें। बहाली की मांग को लेकर फिजिकल टीचर अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास का घेराव किया है और जमकर नारेबाजी की गई है। अभ्यर्थियों की माने तो स्टेट पास होने के बाद भी 3 साल से बहाली का इंतजार इन्हें करना पड़ रहा है, जबकि राज्य में 8300 सीटें हैं लेकिन 3523 कैंडिडेट ही हैं। बावजूद इसके बहाली नहीं की जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। फिजिकल टीचर बहाली की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास पहुंच गए हैं और घेराव करने के बाद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में राज्य भर के जो देख सकते हैं फिजिकल टीचर हैं, लंबे समय से बहाली का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आश्वासन क्या मिला है वो हम बात करते हैं, क्योंकि आवास के अंदर मंत्री जी ने बुला लिया है कुछ अभ्यर्थियों को। क्या डिमांड है आप लोगों का? हमारा डिमांड सर सिर्फ एक ही है सर, केवल हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण की जाए। ये नियुक्ति प्रक्रिया हम 2019 से हमने एग्जाम दिया, 2020 में हमारा रिजल्ट मिला, उसके बाद से लगातार लटकी पड़ी है। मंत्री के आवास पर जो अभ्यर्थी हैं पहुंच गए हैं और लगातार जो है डिमांड कर रहे हैं। क्या डिमांड है सर? डिमांड है सर कि हमें जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। और सर हम लगातार 3 साल से सर आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, यही सुन रहे हैं। लेकिन आज हम लोग सर अल्टीमेटम, आज हम लोग जानते हैं सर डेट लेकर जाना है। एग्जाम देने के बाद भी इंतजार करना पड़ रहा है। 3 साल से जो बहाली प्रक्रिया है पेंडिंग है। हालांकि सुरक्षा कर्मी लगातार खाली कराने का प्रयास कर रहे हैं और देखिए कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी है वो आवास के बाहर से खाली करा रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थी यहाँ पर गेट पर जो है लगातार नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे और सुरक्षा कर्मी जो है फिलहाल खाली करा दिए हैं। मंत्री जी का ये आवास है। शिक्षा मंत्री से एक उम्मीद लेकर जो राज्य भर के फिजिकल टीचर हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पहुंचे थे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए नीडल फ्री इंजेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, लाभार्थी अब टीके का डोज लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं और पटना के गुरु नानक भवन स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर धूमधाम से इसकी शुरुआत की गई। सिविल सर्जन की मौजूदगी में पहला नीडल फ्री टीका राशिद हुसैन को लगाया गया। लाभार्थी की माने तो इन्हें सुई से डर लगता था और इसीलिए नीडल फ्री जायकोव डी आने का इंतजार कर रहे थे। सिविल सर्जन की माने तो पटना में अब वैसे कम लोग बचे हैं जिन्होंने वैक्सीन की एक डोज भी नहीं ली है, क्योंकि 87% लोगों ने पहला डोज ले लिया है। उन्होंने बचे हुए लोगों से भी अपील की कि नीडल फ्री वैक्सीन जरूर लगवाएं। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में आज से निडल फ्री यानी पेनलेस वैक्सीन की शुरुआत हो गई है। राज्य के 5 जिलों में एक साथ शुरुआत हुई है। राजधानी पटना के भी आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर धूमधाम से इसकी शुरुआत की जा रही है और सिविल सर्जन खुद यहां मौजूद हैं। साथ ही जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं देख सकते हैं कि यहां पर वैक्सीन देने के लिए तैयार हैं और जो लाभार्थी हैं वो भी पहुंचने लगे हैं। हालांकि पटना में 87% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिया है और ये जो पेनलेस वैक्सीन है ये वैसे ही लोग ले सकते हैं जिन्होंने अब तक एक डोज भी नहीं लिया है। जो 13% आबादी है उनमें से जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए ये पेनलेस वैक्सीन है। और जाहिर है एक शख्स अभी जिन्हें वैक्सीन लगी है, पहला ऐसा शख्स है जिन्हें अभी पटना में शुरुआत जिन पर की गई है। जरा बात करते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। जी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। कुछ पता ही नहीं चला कि इंजेक्शन लगी और काम हो गया बस। अच्छा, पहले से बचे हुए थे आप? हाँ, पहले से नहीं ले पाए थे हम। एक बार अप्लाई किए थे लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं हो पाया। बाकी लोग कहेंगे कि आप लोग आइए और सभी लोग वैक्सीन अपना लगवाइए, क्योंकि अब निडल फ्री है, हो चुकी है। निडल फ्री है, एक जरा भी कुछ दर्द नहीं है, कुछ महसूस नहीं है। बस आइए और आप अपना वैक्सीन लगवा लीजिए। जायकोव डी जो वैक्सीन आया है ये बहुत ही अच्छा है, खास करके जिनको इंजेक्शन से डर लगता है वैसे लोग के लिए बहुत ही बढ़िया है और वो यहाँ करके पहला डोज वैक्सीन ले सकें। बिल्कुल। देखिए सिविल सर्जन अपील भी कर रही है लोगों से और यही है। देखिए ये जो इंजेक्टर है ये आपको जायकोव डी का जो है डीएनए पहला वैक्सीन है और निश्चित रूप से वैसे लोगों के लिए ही है जिन्हें सुई से डर लगता है। जरा यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है और वही वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आप बताइए ये कि जो लोग आ रहे हैं कैसा महसूस कर रहे हैं?
लोगों को अच्छा लग रहा है क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है वैक्सीन लगवाते टाइम, और उनको अभी तो लगा है तो उन्होंने बताया कि हमको बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। जाइकोव डी की शुरुआत पटना जिले में 3 जगह से शुरुआत कर दी गई है और ये चूंकि पेनलेस है इसलिए सभी को सुविधा होगी और सभी लोग जिनको इंजेक्शन का फोबिया है, डर है, वो लोग इसको ले सकते हैं और जो वैक्सीन नहीं लिए हैं वही लोग इन लोग लेंगे। बिल्कुल, देखिए सिविल सर्जन गुलाब का फूल देकर भी स्वागत कर रही हैं और लगातार जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो क्लैपिंग करके जो वैक्सीन लेने आए लाभार्थी हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। तो एक अच्छी पहल है पटना जिला प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि अब जाइकोव डी की शुरुआत हो गई है। वैसे लोग जिन्होंने अब तक वैक्सीन का 1 डोज भी नहीं लिया है, अब बेहिचक आइए, डरिए मत, घबराइए मत। अगर कोरोना को हराना है, जड़ से मिटाना है तो निश्चित रूप से वैक्सीनेट होइए। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना की वजह से मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। सबसे ज्यादा परेशानी सीजनल काम करने वाले लोगों को हो रही है। कम आय वाले मूर्तिकार भी उनमें से एक हैं। जहानाबाद में कोरोना की मार से मूर्तिकार कराह रहे हैं। दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा में निराश हुए अब ये मूर्तिकार सरस्वती पूजा से उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन अब इनकी उम्मीदें अब टूट रही हैं। कोविड-19 के गाइडलाइंस और खासकर शिक्षण संस्थानों के बंद रहने की वजह से इस बार भी विद्या की देवी मां सरस्वती की मूर्तियां कम बन रही हैं। मूर्तिकार कहते हैं कि 2020 में मां सरस्वती की जो प्रतिमाएं बनाई गई थीं सभी बिक चुके थे। 2021 में संख्या नगण्य थी और इस बार भी प्री बुकिंग न के बराबर हुई है। 2 साल से तो कोरोना के चलते एकदम मूर्ति मार खा रहा है, पूंजी भी फंस रहा है और कुछ एकदम इनकम घर से ही जा रहा है। इस बार भी वही हाल है, एकदम वही हाल है सर। एकदम वैश्विक महामारी कोरोना का असर सिर्फ बड़े उद्योगपतियों पर ही नहीं है, इसका असर छोटे कारोबारियों पर भी है। खास करके छोटे छोटे काम करने वाले कर्मकार मूर्तिकार कोरोना की वजह से परेशान हैं। 2 साल पहले तक जहां हजारों की मूर्तियां बिकती थी, इन 2 सालों में इनको अपनी पूंजी भी वापस नहीं आ पा रही है। ऐसे में ये कर्मकार मूर्तिकार परेशान हैं। अब सवाल है कि इनकी स्थिति को कौन देखेगा। पहले से कोरोना की मार और एक बार सरस्वती पूजा के ठीक पहले हुई बारिश ने इनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। खबर पटना से, जहां जक्कनपुर में एक कार चालक बीमार बच्ची को परिवार के साथ लेकर जा रहा था और इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने रोका और चालान काट दिया। कार चालक का यह आरोप है कि पैसा लेने के बाद भी चालान नहीं दिया गया, जिसके बाद जमकर हो हंगामा हुआ। कार चालक के परिवार और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर तू मैं होती रही, यहां तक कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। सूचना मिलने पर जगतपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह से मामले को शांत कराया। केंद्र सरकार ने सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम को एक नई सौगात दी है। दरअसल मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है, जिसके विकास के लिए 36.8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार के इस गिफ्ट से सीतामढ़ी के जनप्रतिनिधि बेहद खुश हैं और वे सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं। वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, धन्यवाद कि आपने प्रसाद योजना में सीतामढ़ी के पुनौरा को सम्मिलित किया और वहां के विकास के लिए पहले फेज में लगभग 37 करोड़ 36.8 करोड़ आपने इसकी स्वीकृति दी। हमने तत्कालीन पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से मिलकर आग्रह किया था कि रामायण सर्किट का फंड दिया जाए सीता पर्यटन के विकास में, तो उन्होंने कहा था कि रामायण सर्किट में अभी राशि नहीं है, कि प्रसाद योजना में आपको हम देते हैं। तो लगातार विधानसभा से लेके और केंद्रीय स्तर पर हमने 12 बार सीता पर्यटन के विकास के लिए दिल्ली का दौरा किया और उसका परिणाम है कि हमारे नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने राज्यसभा में प्रश्न डाला और सरकार ने सहमति दिया और वैसे भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था कि सीता के बिना राम अधूरा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
लखीसराय में पुलिस